गुड मॉर्निंग दोस्तों, अजय बोल रहा हूँ राशि एडवर्टाइजिंग की तरफ से। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक मनी। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। क्यों? क्योंकि पैसा हमको पावर देता है, यह हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास बैक सपोर्ट है, हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मेन रीज़न इज़ मनी। मनी इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेव मनी। सेविंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज से हम थोड़े थोड़े पैसे बचा पाएंगे या ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे। मेरा मतलब यह है कि जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत हो उस वक्त आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पैसे का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू। आज जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसे भी समझ आ रहा है कि पैसा कितना ज़रूरी है, और जो इंसान जिसके पास पैसा है उसे भी उसकी वैल्यू पता है। अगर आपको आज तक पैसे की वैल्यू नहीं पता या आप ये समझते हैं कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो आप मुझे एक हफ्ता पैसे के बिना रहकर दिखाइए। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इफ़ वी से मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स, आई से आप ध्यान से सुनिए, दुनिया को देखो, इट इज़ नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स, एक्चुअली लैक ऑफ मनी इज़ द रूट। पैसों की कमी वो रूट है। सो आप ज़्यादा पैसे कैसे बचा पाएंगे, आपके पास हर वक्त ज़्यादा पैसा कैसे होगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसे 2 या 3 पार्ट में बनाया है। मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कह दूं, सेविंग मनी इज़ लूजिंग मनी। सेविंग मनी इज़ लूजिंग मनी। आप सोचेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अभी कुछ महीनों पहले मेरी माँ ने अपनी अलमारी खाली करके उस अलमारी के लॉकर्स में से बहुत सारी 10-10 की गड्डियाँ निकाली। करारे करारे नोट होते हैं ना, हम खुश होते हैं वो देख के, और वो भी पुराने वाले 10 के नोट। आप सोचो तो वो जो 10 के नोट थे, बड़ी ढेर सारी गड्डियाँ। तो मैंने पूछा इतने सारे पैसे? तो माँ ने बोला हाँ, जब शादी में मैं आई थी तब तुम्हारे नाना ने मुझे दिए थे रखने के लिए, कि रख लेना, आड़े वक्त बुरे वक्त में काम आएंगे। तो कभी ज़रूरत ही नहीं आई, पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मम्मी ये तो 10-10 की 2 गड्डियाँ हैं, ये तो सिर्फ 2 या 4 हज़ार रुपये होंगे। इतनी सारी जो गड्डियाँ हैं ये तो बहुत कम पैसे हैं। बट अगर इतने पैसे से आपने सोना खरीदा होता तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। उस ज़माने में 2 या 3 हज़ार रुपये तोला था, आज से 20-25 साल पहले, और आज तो 50,000 से भी ऊपर उसकी रेट है। या आप कहीं इन्वेस्ट कर देते या रियल इस्टेट में कोई छोटी सी जगह भी ले लेते आप 10-20 हज़ार में, तो आज भी उसकी कीमत कई गुना आगे बढ़ गई होती। आज आज तो 2,000 का एक नोट होता है ना, बस ये तो पैसे ने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी, लूज़ हो गया ये तो। मतलब उस वक्त ये पैसा यूज़ हो जाता तो उस वक्त इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते तो आज तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता। आपको पता है इस देश में हम उतने पेड़ नहीं लगा रहे हैं जितने हम नोट छाप रहे हैं। रोज़ नोट छापते जा रहे हैं, और क्योंकि नोट इतने ज़्यादा छप रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपके पैसे की वैल्यू लूज़ हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे। बट अगर आपको बचपन से सिखाया गया है, जैसे कि मेरी माँ को और बहुत सी औरतों को सिखाया जाता है कि किसी बुरे वक्त में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसे संभाल कर रखना, बचा कर रखना, सेव करके रखना। परफेक्ट, मेरी माँ ने भी वही किया, बचा कर रखा। पर क्या हुआ, पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। और इनफैक्ट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको भी नहीं आएंगे तो आज नहीं तो कल आप भी अपने पैसे को लूज़ कर देंगे। पैसा खत्म होने लगता है। एवरी सिंगल डे आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कितने परसेंट? आप मुझे बताइए कि इन्फ्लेशन कितनी की दर से बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन का दर 10 से 15% तक है, यानी कि 10 से 15% तक इन्फ्लेशन की मार लोग सह रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है,
10 से 15% हर साल, और अभी मुझे तो लगता है कुछ सालों में ये और भी बढ़ने वाली है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मैं आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं लेके जाऊंगा, मुद्दे की बात बताऊंगा, किसी की समझ में आ जाए इतनी आसानी से बात बताऊंगा। बात यह है कि पैसे की तो वैल्यू कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। पैसे की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अब अगर आप अपने पैसे को सेव करते हैं बैंक में, तो कितने परसेंट का आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। अरे मेरा बैंक 6% का सेविंग इंटरेस्ट दे रहा है। वाओ, 6% का सेविंग इंटरेस्ट। और महंगाई कितने परसेंट बढ़ रही है? 10% से लेके 12% से लेके 15%। तो अगर 10% से महंगाई बढ़ रही है और जो आपने बैंक में पैसा जमा किया वो 6% से बढ़ रहा है, तो आपको 4% का नुकसान हो रहा है। आपका 4% का पैसा कम हो गया। अगर आपने एक अंदाजन 1 करोड़ रुपए सेव किया तो 1 साल में 4 लाख रुपया का आपको नुकसान हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपया सेव किया तो इसका मतलब है 1 साल में आपका 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। ओवरऑल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, आपने कितना भी सेव किया हो उसका 4% का आपको नुकसान हो गया। इंडिया में औरतों को सिखाया जाता है कि पैसा बचा कर रखो, काम आएगा वो, बट उन्हें धीरे धीरे करके अपने पॉकेट से निकालना पड़ता है, धीरे धीरे करके। आज ये ज़रूरत आ गई, आज वो ज़रूरत आ गई, धीरे धीरे करके जो पैसा उन्होंने बचाया था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। और वो रोते हैं मैंने इतना पैसा बचाया था सब खत्म हो गया। क्यों हो गया? होना ही था। पैसा तो खर्च होगा ही होगा क्योंकि ये पैसे का कॉन्सेप्ट है। आप पैसे को बचा कर नहीं रख सकते। आप सोचो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखो, आप कितना भी उसको प्रोटेक्ट करके रखो वो अपने आप निकलेगा जेब से। सबको तो पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है। कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आएगी और वो बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे वो निकलेगा खर्चा होता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। उसका कॉन्सेप्ट यही है। तो बात ये आती है कि मेरे ये वीडियो आपको इस परेशानी से बाहर कैसे निकालेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब पैसा कमाते हैं और अगर आज नहीं तो कल कमाओगे। अगर कोई यूथ मेरी वीडियो को देख रहा है तो वेल एंड गुड। मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई लव अर्निंग मनी, आई फील लाइक मनी इज़ पावर। सो द थिंग इज़, आज नहीं तो कल आप पैसा कमाने वाले हो। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहली चीज़, आप कुछ भी कमाते हो, 1,000 रुपये कमाते हो महीने में, 10,000 कमाते हो या 1 लाख, वट एवर यू अर्न, उसका एक हिस्सा, उसका पहला हिस्सा किसका होना चाहिए? भगवान का नहीं, आपका होना चाहिए। किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। किसने कमाया वो पैसा? आपने कमाया। पहला हिस्सा आपका होना चाहिए। बट हिस्से तो पहले ही हो जाते हैं। पगार के आते ही ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और पैसा खत्म। सैलरी आने से पहले लोगों की खर्च हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, अब तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरेंगे सैलरी से। द थिंग इज, पहला हिस्सा आपका होना चाहिए कमाई से। सर मैडम, आपने मेहनत करी थी, आपने ही की थी ना, तो आपकी कमाई का पहला हिस्सा आपको ही देना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें, परिवार की बाकी ज़रूरतें, समाज की बाकी ज़रूरतें सब बाद में, पहले आपने लेना चाहिए। चाहे वो हिस्सा 5% हो या 10% हो। एक अपने आप से डिसाइड कर लो, जी मैं अपनी कमाई जो करता हूँ उसमें से इतना % मेरा हिस्सा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ये जिस बुक से मैंने ली है उस बुक का नाम भी आपको मैं कल बताऊँगा। आप चाहे तो डायरेक्ट वो बुक भी पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।